अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और आप सुबह नाश्ते के साथ रोज़ चाय पीते हैं, तो शायद आज की ये बात आपको हैरान भी करे और डरा भी दे, क्योंकि एक ऐसी आदत जिसे हम मोहब्बत, सुकून और घर की रवायत समझते हैं, वो खामोशी से आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर रही हो सकती है। जी हाँ, वही सुबह वाली चाय, जो पराठे, बिस्कुट और टोस्ट के साथ लाजमी समझी जाती है। क्या आप जानते हैं, बाज़ लोगों में यही आदत जिस्म में कैल्शियम अब्सॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर सकती है। घुटनों की कमज़ोरी, कमर का दर्द, चलते वक्त टांगों में थकन, हड्डियों की कमज़ोरी और बार बार बॉडी स्टिफनेस की एक हिडन वजह बन सकती है। और सबसे ख़तरनाक बात, ज़्यादातर सीनियर्स उसे सिर्फ उम्र का असर समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि आज मैं, डॉक्टर मरिया कलेड, आपको वो हिडन ट्रूथ बताने वाली हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और आखिर में एक ऐसा सिंपल तरीका भी बताऊंगी जिससे आप चाय छोड़े देखें। मैं समझ सकती हूँ कि बहुत से घरों में सुबह चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं होती, एक रूटीन होती है, एक एहसास होता है। किसी के लिए सुबह की शुरुआत, किसी के लिए सुकून, किसी के लिए फैमिली मोमेंट, और ख़ास तौर पर देसी घरों में चाय के बगैर नाश्ता। ये बात अजीब लगती है, लेकिन बतौर डॉक्टर मैंने बहुत से सीनियर्स में एक कॉमन पैटर्न देखा है। वो कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, घुटने कमज़ोर लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दर्द होता है, कमर में अजीब खिंचाव रहता है, हाथ पाँव में कमज़ोरी महसूस होती है। और जब लाइफस्टाइल डिटेल देखी जाती है तो एक छोटी सी डेली हैबिट क्वाइटली सामने आती है। सुबह एम्प्टी स्टमक ब्रेकफास्ट के साथ स्ट्रॉन्ग चाय। अब इसका मतलब ये नहीं कि चाय पॉइजन है, लेकिन टाइमिंग, मिकदार और जिस्म की कंडीशन बहुत मैटर करती है। और अभी असल बात बाकी है, क्योंकि अगला पॉइंट शायद आपको सरप्राइज करे बगैर भी देखे। जिस्म में कैल्शियम सिर्फ दूध पीने से स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, असल खेल अब्सॉर्प्शन का होता है। अगर जिस्म कैल्शियम अब्सॉर्ब ही सही ना करे तो फ़ायदा कम हो जाता है। कुछ हालात में चाय में मौजूद कंपाउंड्स, खासतौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग टी, कैल्शियम अब्सॉर्प्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, खासतौर पर जब ब्रेकफास्ट में फूड्स मौजूद हों। यानी अपने एग्स, मिल्क, योगर्ट और हेल्थी चीज़ें खाएं। लेकिन साथ स्ट्रॉन्ग चाय ने बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया। मैं ये नहीं कह रही कि एक कप से सब कुछ खराब हो जाता है, लेकिन ईयर्स एंड ईयर्स की हैबिट क्वाइटली फ़र्क डाल सकती है। और यही वजह है कि कुछ सीनियर्स कहते हैं, हम तो सब कुछ खाते रहे, फिर हड्डियां कमज़ोर क्यों हो गई। लेकिन रुकिए, अभी असल खतरा बाकी है। अभी बहुत लोग फ़ौरन कहते हैं, बस आर्थराइटिस है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी बॉडी में कैल्शियम इम्बैलेंस, विटामिन डी डिफिशिएंसी, मसल वीकनेस और इन्फ्लामेशन मिलकर पेन क्रिएट करते हैं। फिर सिम्टम्स शुरू होते हैं, सुबह उठते वक्त स्टिफनेस, घुटनों में भारीपन, कमर में खिंचाव, टांगों में कमज़ोरी और बैलेंस ख़राब होना। और यही वो स्टेज है जहां सीनियर्स पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन रूट कॉज क्वाइटली अंदर रहती है। और अभी मैं आपको एक ऐसी मॉर्निंग हैबिट बताने वाली हूँ जो बहुत कॉमन है, सुबह उठते ही चाय, फिर बिस्किट, फिर लेट ब्रेकफास्ट। आबाज लोग सिर्फ टी पर ही गुजारा कर लेते हैं। यहाँ प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि एजिंग के साथ मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, विटामिन डी डिफिशिएंसी आम हो जाती है, मसल्स वीक होने लगती हैं और बोन्स पहले जैसी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। ऐसे में अगर न्यूट्रिशन वीक हो और टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो बॉडी रिकवरी स्लो हो सकती है। मैंने बहुत से सीनियर्स में देखा है कि उन्हें लगता है वीकनेस सिर्फ उम्र की वजह से है, लेकिन क्वाइटली न्यूट्रिशन इम्बैलेंस भी साथ चल रहा होता है। और अभी सबसे सरप्राइजिंग बात बाकी है। मैं जानती हूँ बहुत से लोग अभी यही सोच रहे होंगे, मैं तो सालों से चाय पी रही हूँ। लेकिन सवाल ये नहीं कि आप टी पीती हैं, सवाल ये है कैसे। एम्प्टी स्टमक स्ट्रॉन्ग टी, ज़्यादा शुगर, कम पानी और वीक ब्रेकफास्ट, ये कॉम्बिनेशन बॉडी पर स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है, खास तौर पर सीनियर्स में। कुछ लोगों को एसिडिटी होती है, कुछ को वीकनेस, कुछ को शेकी फीलिंग, और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी न्यूट्रिएंट्स को आइडियल तरीके से यूज़ नहीं कर पाती। लेकिन रुकिए, क्योंकि अभी सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा, ये बात शायद बहुत लोगों को शॉक करे, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं चाय में दूध है तो कैल्शियम भी है, लेकिन मसला सिर्फ दूध शामिल होने से सॉल्व नहीं होता। अगर ओवरऑल डाइट वीक हो, तो मूवमेंट कम हो, विटामिन डी लो हो, टी बहुत ज़्यादा हो, टाइमिंग गलत हो, तो सिर्फ मिल्क टी हड्डियों को प्रोटेक्ट नहीं करती,
मैं समझ सकती हूँ ये बात सुनकर कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि अगले हिस्से में मैं आपको वो सिंपल मेथड बताने वाली हूँ जिससे चाय छोड़े बगैर भी बोन्स को सपोर्ट किया जा सकता है, बाकी है हड्डियों को प्रोटेक्ट कर सकती है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहती हूँ। कई लोग कहते हैं, डॉक्टर मरिया खलील, क्या अब चाय भी छोड़ दें? और यही वो जगह है जहाँ कन्फ्यूजन पैदा होती है। देखें, मसला हमेशा टी नहीं होती, बल्कि टाइमिंग, क्वांटिटी और बॉडी कंडीशन ज़्यादा मैटर करती है। अगर कोई सीनियर सुबह एम्प्टी स्टमक स्ट्रॉन्ग टी पी रही या पी रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, मूवमेंट कम है, विटामिन डी पहले ही लो है, तो यही छोटी आदत आहिस्ता आहिस्ता बॉडी वीकनेस को वर्सन कर सकती है। मैंने बहुत से सीनियर्स में देखा है, वो समझते हैं एनर्जी टी से आ रही है, लेकिन हकीकत में बॉडी न्यूट्रिएंट्स मांग रही होती है। कभी कभी थकन, वीकनेस, शेकी फीलिंग, यानी हैवीनेस क्वाइटली बॉडी सिग्नल होती है। लेकिन अभी सबसे डेंजरस मॉर्निंग पैटर्न बाकी है। मैं जानती हूँ, ये बात बहुत कंट्रोवर्शियल लग सकती है, लेकिन सच यह है कि कुछ सीनियर्स सुबह सिर्फ टी और बिस्किट पर गुजारा कर लेते हैं, फिर दोपहर तक प्रॉपर मील नहीं लेते। ये बॉडी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि एजिंग बॉडी को प्रोटीन, मिनरल्स, हाइड्रेशन, मूवमेंट और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होती है। और जब सुबह सिर्फ चाय और बिस्किट्स हों, तो बॉडी टेम्परेरी कंफर्ट तो महसूस करती है, लेकिन मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलता। फिर सिम्टम्स शुरू हो सकते हैं, घुटनों में कमजोरी, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त दर्द, कमर में प्रेशर, जल्दी थकन और बैलेंस कमजोर होना। ज़्यादातर लोग कहते हैं बस बुढ़ापा है, लेकिन हमेशा सिर्फ बुढ़ापा नहीं होता। और अभी सबसे शॉकिंग हिस्सा बाकी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप सुबह चाय तो पी लेते हैं, लेकिन पानी कम पीते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो शायद ये आपके जिस्म के लिए साइलेंट इशू बन रहा हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन मसल्स और जॉइंट्स दोनों को अफेक्ट कर सकती है। बहुत से सीनियर्स कहते हैं सुबह जिस्म अकड़ा हुआ लगता है, घुटनों में खिंचाव महसूस होता है, पाँव भारी लगते हैं और क्वाइटली वजह हाइड्रेशन इम्बैलेंस भी हो सकती है। मैंने क्लिनिक में बहुत से लोगों में देखा है, उन्होंने सिर्फ एक छोटी तब्दीली की, सुबह पहले पानी, फिर ब्रेकफास्ट, फिर मॉडरेट टी, और उन्हें फ़र्क महसूस होना शुरू हुआ। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात बाकी है। अब वो सवाल जिसका जवाब आप शुरू से सुनना चाहते थे, क्या टी वाकई बोन से कैल्शियम निकाल लेती है? जवाब थोड़ा नुआंस्ड है। मैं आपको आसान ज़ुबान में समझाना चाहती हूँ। एक कप टी फ़ौरन बोन्स डिस्ट्रॉय नहीं करती, लेकिन अगर ओवरऑल लाइफस्टाइल वीक हो, न्यूट्रिशन पुअर हो, विटामिन डी कम हो, मूवमेंट ना हो और टी एक्सेसिव क्वांटिटी में हो, तो बॉडी बोन हेल्थ को आइडियल तरीके से सपोर्ट नहीं कर पाती। यानी असल मसला सिर्फ टी नहीं, बल्कि टी और लाइफस्टाइल कॉम्बिनेशन हो सकता है। और यही वो हिडन ट्रूथ है जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। लेकिन अभी फाइनल सोल्यूशन बाकी है। अब अच्छी खबर, आपको चाय छोड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ तरीका बदलने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि बोन्स हेल्थी रहे, तो ये सिंपल हैबिट्स अपनाएं। सुबह उठते ही पहले पानी पिएं, एम्प्टी स्टमक स्ट्रॉन्ग टी अवॉइड करें, टी के साथ प्रॉपर ब्रेकफास्ट रखें, प्रोटीन शामिल करें जैसे एग्स, योगर्ट, हेल्थी नट्स, सनलाइट लें, वॉकिंग जारी रखें, विटामिन डी और B12 चेक करवाएं, और बहुत ज़्यादा शुगरी चाय कम करें। ये छोटी चेंजेस फ्यूचर मोबिलिटी प्रोटेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि असल मकसद सिर्फ दर्द कम करना नहीं, बल्कि अपने पैरों पर कॉन्फिडेंट ज़िंदगी गुजारना है। तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? मसला चाय नहीं, गलत तरीका है। अगर आप स्मार्ट टाइमिंग रखें, बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट करें, हाइड्रेशन मेंटेन करें और बॉडी सिग्नल्स इग्नोर ना करें, तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। मैं समझ सकती हूँ कि चेंज आसान नहीं होता, ख़ास तौर पर जब सालों की हैबिट हो, लेकिन छोटी तब्दीलियाँ ही बड़े फ़ायदे देती हैं। और याद रखिए, हड्डियों की कमज़ोरी हमेशा अचानक नहीं आती, वो क्वाइटली बिल्ड होती है। इसीलिए आज से अपने जिस्म की आवाज़ सुनना शुरू कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या आप सुबह नाश्ते के साथ टी पीते हैं? और क्या आपने कभी नी पेन, वीकनेस या स्टिफनेस महसूस की है? अगर ये मालूमात यूज़फुल लगी, तो उसे अपने किसी सीनियर फैमिली मेंबर के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शायद उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। मैं हूँ डॉक्टर मरिया खलील। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।